अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फंक्शनल इंग्लिश में आज जो अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जो कि हमारे कंटेंट्स का पार्ट है वो है कंबाइनिंग द सेंटेंसेस। वैसे तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शंस किए थे, लेकिन कंजंक्शंस के साथ सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन किया जाता है वो आपको ये टॉपिक काफ़ी हेल्प करेगा। और आप इसको इस और कंबाइनिंग सेंटेंसेस में आप बताएंगे कि जो कंजंक्शंस हैं ये कैसे कहाँ कहाँ अपना रोल प्ले करते हैं सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने में। तो इसलिए सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए डिफरेंट कंजंक्शंस हैं, जिसमें फॉर है, एंड है, बट है, नॉर है, और येट, एंड देन सो। तो ये इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज, और आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि आपने कहाँ पे कौन सा कंजक्शन लगाना होता है और वो क्या रोल प्ले करता है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ या एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ज्वाइन करने में। सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वेरियस ग्रामेटिकल कनेक्टर्स। कंजंक्शंस को ग्रामेटिकल कनेक्टर्स भी कहा जाता है और कंजंक्शंस भी कहा जाता है। अक्सर बच्चों ने कंजंक्शंस के स्पेलिंग्स ही गलत लिखे हुए थे, तो आप कंजंक्शंस के स्पेलिंग्स प्रॉपर इसको यहाँ से देख के आप इसको देख लें। कंजंक्शंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप्स बिटवीन थिंग्स इन अ सेंटेंस। ये जो ग्रामेटिकल कनेक्टर्स होते हैं या कंजंक्शंस होते हैं, इनको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज या एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेशनशिप, चाहे वो नेगेटिव है या चाहे वो पॉजिटिव है, उसका रिलेशनशिप बताने के लिए इनको लिखा जाता है, यूज़ किया जाता है। और ये एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ जो कनेक्शन है एक सेंटेंस में वो बताते हैं, लिंक करते हैं डिफरेंट क्लॉजेस को आपस में। ये जो हाईलाइटेड सेंटेंसेस के अंदर जो हाईलाइटेड कुछ आपको नज़र आ रहे होंगे वर्ड्स, ये इसलिए हाईलाइट किए जाते हैं ताकि आपको पता चले कि इसका क्या, इस सेंटेंस में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको स्कीमिंग स्कैनिंग भी कहा जाता है कि जैसे अगर आपने एक पैराग्राफ पढ़ा है पूरा और उसमें से अगर आप सिर्फ इम्पोर्टेंट आइडिया ले लेते हैं 2-3 लाइंस का, तो वो जो आइडिया होता है वो उसको आप स्कीम स्कैन करते हैं, यानी कि आप इम्पोर्टेंट जो उसकी थीम है, सब्जेक्ट मैटर कह लें या उसका मेन आइडिया जो आप ले लेते हैं उसको आप खुद से भी अपने हाईलाइटर से भी जैसे हाईलाइट करते हैं, तो इसलिए इनको हाईलाइट यहाँ किया गया है कि ये लिंक करते हैं डिफरेंट क्लॉजेस को आपस में। एंड टू कंबाइन सेंटेंसेस, चाहे सेंटेंसेस को कंबाइन करना है, उनका लिंक बताना है, उन सेंटेंसेस का आपस में कंट्रास्ट बताना है, उन सेंटेंसेस में दो करैक्टर्स का आपस में रिलेशनशिप बताना है, उनके दरमियान डिफरेंस बताना है, उनको ज्वाइन करना है, वट एवर जो भी है उनको लगाने के लिए कंजंक्शंस का इस्तेमाल होता है, जिन्हें हम ग्रामेटिकल सेट कनेक्टर्स भी कहते हैं। Without conjunctions, one is forced to use brief, simple sentences that do not express the full range of meanings we wish to communicate. अगर आप conjunctions नहीं लगाएंगे जैसे for, but, and, nor, तो आपको फिर एक बात बहुत लंबी करनी पड़ेगी। देखें कितना आसान है कि अगर आपने कह दिया कि सायरा एंड मायरा आर टेकिंग टी, ठीक है, तो अगर आप इस सेंटेंस के अंदर एंड लगा देते हैं तो आपकी बात कितनी जल्दी कवर हो जाती है कि सायरा एंड मायरा। अच्छा, इसी तरह अगर आप लगा देते हैं कि सायरा और मायरा विल टेक टी, कि सायरा या मायरा में से कोई एक बंदा है वो चाय पीना पसंद करेगा, तो बात आपके लिए एक्सप्लेन करनी बहुत आसान हो जाती है कंजंक्शंस लगाने से, और आप दो सेंटेंसेस को बड़े अच्छे से और बड़े बहुत रेंज कर सकते हैं मीनिंग्स की। देखिए एंड ने और पर्पस अदा किया कि सायरा एंड मायरा आर टेकिंग की, लेकिन जब आपने नॉर लगा दिया। अच्छा, फिर एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ कि सायरा नॉर मायरा विल टेक टी, कि ना सायरा चाहे पिएगी ना ही मायरा पिएगी। तो ये जो कंजक्शंस हैं जिनको सेंटेंसेस को कंबाइन किया जाता है जिनके ज़रिए, तो ये आपको हेल्प करते हैं कि आप दो सेंटेंसेस को बड़े अच्छे तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। सेंटेंसेस को कंबाइन करने में स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक्स करते हैं। जहाँ फॉर लगाना है वहाँ पे वो फॉर नहीं लगा रहे होते, एंड लगा रहे, जहाँ एंड लगाना है वहाँ और नहीं लगा रहे होते। ये बहुत से इश्यूज होते हैं। आपके फंक्शनल इंग्लिश में
आपको जब पेपर्स आपके होंगे उसमें भी आपको पैराग्राफ राइटिंग और ऐसे राइटिंग में भी सेंटेंसेस बनानी होंगी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी कि आपकी सेंटेंस मेकिंग अच्छी हो, क्योंकि स्टूडेंट्स फिर यही कंप्लेंट करते हैं कि हमने तो इतना लिखा था और उसमें हमारे पास मार्क्स अच्छे नहीं आए, बिकॉज आप उसके सेंटेंस मेकिंग प्रॉपर नहीं करते, आप उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, और उसको सेंटेंस को जब आप या क्लॉजेस को आप जब ज्वाइन करते हैं तो आप उसमें भी मिस्टेक्स करते हैं। तो आज ये जो कंजक्शंस हैं या ये जो ग्रामेटिकल कनेक्टर्स हैं ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे कि आप अच्छे सेंटेंसेस बना सकें। तो बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंजक्शंस वी आर एबल टू मेक मोर कम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड सेंटेंसेस दैट शो अ कनेक्शन बिटवीन एक्शन एंड आइडियाज़। तो इन कंजक्शंस को लगाने से आप बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स या सोफिस्टिकेटेड चीज़ है जिसको आपको वैसे बात करना बहुत आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो उसको आप बड़े अच्छे तरीके से बड़े ही मीनिंगफुल वे में और बहुत ही आप कम वर्ड्स के साथ अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस नाउ कि कौन कौन से कंजक्शंस हैं जो कि कैसे कंबाइन किए जाते हैं। तो कंबाइनिंग द सेंटेंसेस विद हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस भी कहा जाता है एंड इनको कंजक्शंस भी कहा जाता है, इनको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है। सबसे पहले मैंने सर्कल किया है फॉर रीज़न के लिए यूज़ किया जाता है। जब आपने स्टूडेंट्स किसी की रीज़न किसी चीज़ की बयान करनी हो ना तो उसके लिए फॉर का वर्ड यूज़ होता है। फॉर इज़ यूज टू गिव अ रीज़न, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, फॉर समथिंग, कि आपने जब किसी चीज़ की रीज़न बतानी है किसी चीज़ के साथ या किसी चीज़ के बारे में आपने क्लैरिटी देनी है तो यू यूज़ फॉर। इट कैन नॉर्मली ओनली ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज या टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द सेकंड क्लॉज एज द रीज़न, यानी कि फ़र्स्ट क्लॉज जो होता है उसमें एक बात की जाती है और सेकंड जो क्लॉज होता है उसके साथ फॉर लगा के उसकी रीज़न बताने की कोशिश की जाती है। यानी कि अगर आपने एक बात की वजह बतानी है ना कि ये उसकी वजह थी और ये हो गया, तो आप फॉर का यूज़ करेंगे। वी कैन यूज़ फॉर वन एवर वी मीन, बिकॉज जब भी हमें कोई भी रीज़न बतानी है कि ऐसा क्यों हुआ किस वजह से हुआ तो हम फॉर का यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ कंसीडर्ड क्वाइट फॉर्मल लिटरेरी एंड इवन एंटिक्वेटेड। कोई भी चीज़ जो कि हमें फॉर्मली बतानी है या लिटरेचर में बतानी है या वैसे ही कुछ बताना है, यानी कि हम कहना चाहते हैं कि ये चीज़ अब इसलिए पहले ऐसे थी तो अब ऐसी इसलिए हो गई है कि अब टाइम चेंज हो चुका है, जनरेशन गैप है, वट एवर आप बताना चाहते हैं, तो देन यू विल यूज़ फॉर। एग्जांपल्स देख लें, आई बिलीव यू फॉर यू हैव नेवर लाइड टू मी बिफोर, मैं तुम्हारे पे क्यों यकीन करता हूँ। फॉर रीज़न उसकी क्या है कि तुम झूठ नहीं बोलते किसी से। अब फॉर यहाँ पे रीज़न को बता रहा है, यकीन करने की रीज़न को, क्योंकि झूठ नहीं बोलते जो भी पर्सन है। ही डिड नॉट कम टू पार्टी फॉर ही फेल्ट सिक, अब पार्टी पे आने की वजह बताई गई है, फॉर यहाँ पे रीज़न को बता रहा है। इसी तरह से आई विश यू हैड बीन देयर फॉर वी हैड अ वंडरफुल टाइम, अब यहाँ पे ख्वाहिश की जा रही है कि काश तुम यहाँ आ जाते तो हम एक अच्छा टाइम गुजारते, तो ये भी रीज़न को शो कर रहा है। तो फॉर कहाँ यूज़ किया जाता है, जब आपने रीज़न शो करनी हो। देन आ जाता है एंड इज़ वेरी इजी। एंड आपको पता है एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला कंजंक्शन है। जब आपने किसी एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप या उनको आपस में ज्वाइन करना हो, ऐड करना हो, तो आप ऐड करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए आप एंड लगाते हैं। कैन ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड एंटायर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी कि आप कुछ भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो एंड इज़ वेरी इजी टू हेल्प। जैसे जेम्स एंड जैक, ही रैन, स्विम एंड प्लेड, अगर तीन बातें की जाएंगी या तीन करेक्टर्स आ जाएंगे तो फर्स्ट टू करेक्टर्स में या फर्स्ट दो वर्ब्स हैं या जो भी है उनमें एक कॉमा आ जाएगा और फिर एंड लगा दिया जाएगा। जैसे जेम्स एंड जैक दो करेक्टर्स थे, इसी तरह तीन जो क्वालिटीज़ बताई गई थी, ही रैन, स्वैम एंड प्लेड विद द अदर चिल्ड्रन, तो इसमें हमने थर्ड फर्स्ट टू के दरमियान हमने कॉमा लगाया है, देन उसके बाद कॉमा के बाद हमने एंड लगाया। हर ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर्स एंड डार्क ब्राउन आइज़, हमने लॉन्ग हेयर्स एंड डार्क ब्राउन आइज़ उसकी क्वालिटीज़ बताई। देन हमने बताया कि वो न्यू हाउस में मूव हुए और उनके नेबर्स ने उनको काफ़ी वेलकम भी किया। देन आ जाता है नॉर जो है वो किसी नेगेटिव चीज़ के लिए, नेगेटिव आइडिया, किसी निगेट चीज़ को निगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और नॉर से आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि नहीं,
तो नॉर इज़ वन ऑफ द मोस्ट लिमिटेड, ये बहुत कम यूज़ किया जाता है, लिमिटेड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये यूज़ किया जाता है टू प्रेजेंट एंड एडिशनल नेगेटिव, यानी कि एक बात है तो सही नेगेटिव नॉट लगा दिया आपने, लेकिन साथ ही अगर आपने नॉट लगा दिया कि उससे आपको पता चल जाएगा कि एक बात जो है उसको आपने अच्छी तरह निगेट किया है। व्हेन एन नेगेटिव आइडिया, एक पहले ही नेगेटिव चीज़ बता दी गई, उसके साथ नॉर भी लगा दिया, तो उस बात पे आपने इतना ज़ोर डाल दिया कि वाकई वो चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। तो इट नॉर इज़ यूज टू गिव एडिशनल नेगेटिव मीनिंग्स इन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज या इन अ सेंटेंस। हम ये कह सकते हैं कि दो सेंटेंसेस जिसको ज्वाइन किया नॉर से, तो उसमें पहले सेंटेंस में भी आपने नहीं कर दी और सेकंड साथ ही नॉर भी लगा दिया, तो उससे पता चल गया कि ये काम नहीं हो सकता। तो इसके अंदर हमें क्या किया जाता है, इट इज़ यूज टू प्रेजेंट एन एडिशनल नेगेटिव आइडिया विद अ नेगेटिव व्हेन अ नेगेटिव आइडिया हैज़ ऑलरेडी बीन स्टेटेड, कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें पहली सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में ही बता दिया गया है, डज नॉट लगा के, डू नॉट लगा के, आई हैव नेवर, आई हैव नॉट, डिड नॉट, डू नॉट, जो भी लगाया गया है, लेकिन उसके साथ नॉर भी लगा दिया जाता है, ताकि एक चीज़ पहले ही फैसला हो चुका है कि वो नहीं है, लेकिन नॉर लगाने से उसका जो नेगेटिव मीनिंग है वो ज़रा ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाता है। एग्ज़ाम्पल्स देख सकते हैं कि जैसे ही डज़ नॉट लाइक फुटबॉल, ठीक है, बात समझ आ जाती है, लेकिन साथ नॉर लगा दिया है, नॉर डज़ ही इंजॉय हॉकी, ना ही उसको हॉकी खेलना पसंद है। आई हैव नेवर, अब नेवर भी तो मनफी के लिए इस्तेमाल होता है, डज़ नॉट भी आप देख रहे हैं कि मनफी के लिए इस्तेमाल होता है। आई हैव नेवर सीन द मूवी, नॉट डू आई वॉन्ट टू सी इट, ना ही मुझे देखनी है, मैंने कभी मूवी ना तो देखी है और ना ही मुझे देखनी है। आई हैव नेवर सीन पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखी, मतलब, और ना ही मुझे देखनी है, आगे ना, नॉर डू आई वॉन्ट, अब आगे वो अपनी ख्वाहिश भी बता रहा है कि मुझे ना ही देखनी है। शी हैज़न्ट बीन टू पेरिस, वो कभी पेरिस नहीं पेरिस नहीं गई, बट ना ही उसको, ना ही नॉर शी हैज़ ट्रेवल, नॉर हैज़ शी ट्रेवल टू रोम, ना ही वो कभी रोम गई है, तो पेरिस तो वो गई नहीं, ना ही कभी वो रोम गई है। तो ये जो नॉर है ये नेगेटिव जो है मीनिंग ऐड करता है। तो नॉर के बारे में थोड़ा सा एक नोट है, वो आपको मैं नीचे करवा देती हूँ, उससे आप काफ़ी हेल्प हो जाएगी। नॉट, ये नोट कर लें कि व्हेन नॉर इज़ यूज टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एज द एग्जांपल्स अबव, नेगेटिव इन्वर्जन मस्ट बी यूज्ड इन द सेकंड क्लॉज, सेकंड क्लॉज में नेगेटिव इन्वर्जन यूज़ की जाए। देयर इज़ डिसएग्रीमेंट ओवर वेदर नॉर शुड बी यूज टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स that are not independent clauses, therefore the examples below will be considered correct। जो भी सेंटेंस हो उसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसमें भी नॉट का यूज़ किया जाता है, और जब सेकंड पार्ट उसके साथ लगाया जाता है उसके साथ आप नॉट लगाया जाता है, ताकि जो है वो जो मीनिंग है उसका वो पता चल सके कि आप एक चीज़ को निगेट कर सकते हैं। इसलिए जो सेंटेंसेस नीचे दिए जा रहे हैं इनको हम करेक्ट करेंगे, बट इसको हम देयरफॉर द एग्जांपल्स बिलो वुड बी कंसीडर्ड करेक्ट अकॉर्डिंग टू द स्टाइल एंड इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू अदर्स। अब कुछ लोगों के मुताबिक ये चीज़ें गलत हैं और कुछ लोगों के मुताबिक ये चीज़ें सही हैं, बट लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि जो भी सेंटेंस जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर भी जो है वो डिसएग्रीमेंट होगा उसके साथ आप नॉर लगाएंगे। आई हैवेंट सीन नॉर हर्ड फॉर माइक इन डेज ही कांट प्ले फुटबॉल, लेकिन कुछ लोगों को इस तरह से भी सेंटेंसेस ठीक लगते हैं कि आई हैव नॉट सीन और हार्ड फॉर माइक्स इन देस, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को इस तरह से भी ठीक लगते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि नॉर का यूज़ भी आप तब लगाएंगे जब फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैवंट, कांट, नॉट, नेवर ये चीज़ें लगाई गई होंगी। आगे आ जाता है बट। बट को यूज़ किया जाता है एक कंट्रास्ट शो करने के लिए कि सारा बट अली, सारा लेकिन अली आएगा, अली सारा नहीं आएगी, अली आएगी, अली आएगा, सारा बट अली विल ईट, सारा तो नहीं लेकिन अली को खाना खाना, मतलब अली खाना खाएगा, वट एवर।
तो ये बट जो है ये कंट्रास्ट के तौर पर यूज़ किया जाता है, और ये कंट्रास्ट प्रीवियस इंफॉर्मेशन के साथ होता है, प्रीवियस पर्सन के साथ होता है। ये ज्वाइन करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को टू अ फ्रेज और अदर इंडिपेंडेंट, यानी कि टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को भी ज्वाइन करता है, बट किसी फ्रेज़ के साथ भी इसको ज्वाइन कर सकता है। तो बट कंट्रास्ट के लिए यूज़ होता है, जैसे नॉर निगेट करने के लिए यूज़ होता है, और फॉर जो था वो हमने किसके लिए पढ़ा था, मेरा ख्याल है रिलेशनशिप रीज़न के लिए, राइट। तो बट पे आते हैं कि आई इट कैन बी यूज टू ज्वाइन एन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड देन एक टू डिफरेंट क्लॉजेज को आपस में ज्वाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। लुक एट द एग्जाम्पल्स, आई वॉन्ट टू गो शॉपिंग बट आई कांट, बट आई कांट लेकिन मैं नहीं, लेकिन बट कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट देखें किस में है कि शॉपिंग पे जाना भी है लेकिन जा नहीं सकते। ही वॉज अपसेट बट डिडंट क्राई, बट लेकिन वो रोया नहीं, अपसेट तो है बट क्राई नहीं किया, रोया नहीं। आई वुड लव टू ट्रैवल मोर बट आई जस्ट डोंट हैव द टाइम। जैसे आप अक्सर कहते हैं ना कि आई वॉन्ट टू गो टू कराची बट आई एम वेरी बिजी दिस डेज। तो बट जो है वो कंट्रास्ट को शो करता है कि एक ऐसा काम जिसका कनेक्शन हो प्रीवियस इंफॉर्मेशन के साथ, लेकिन एक ऐसा कनेक्शन हो कि उससे ऑपोजिट हो, उसके कंट्रास्ट में हो। कि आप एक काम करना चाहते हैं लेकिन आप किसी क्यों कर नहीं सकते, उसके जब आप कंट्रास्ट में उसकी बात करते हैं तो वो उसको हम बट लगाते हैं। देन आ जाता है और इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ऑल्टरनेटिव चॉइसेस और ऑप्शंस के, जैसे एप्पल और मैंगोस, वुड यू लाइक टू टेक टी और कोल्ड ड्रिंक। तो और जो है वो आपको बहुत आप यूज़ करते हैं आप लोग अपनी डेली कन्वर्सेशंस में, तो वो आपके लिए बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल, वुड यू लाइक द चिकन, द पोर्क और द बीफ, विच स्पोर्ट डू यू लाइक इज़ मोर एक्साइटिंग, फुटबॉल और हॉकी, वाटर और कोल्ड ड्रिंक। तो इस तरह आप देख लें, वेयर कैन गो टू मूवीज़ टू नाइट, और वी कैन हैव जस्ट हैंग आउट एट होम। तो ये सब जो है और के लिए लगाया जाता है। तो और इज़ यूज्ड ऑल्टरनेटिव चॉइसेस के लिए, जब आप दो चीज़ें बताएं जिसमें चॉइस हो, तो चॉइस देने के लिए और का यूज़ किया जाता है, कि जैसे टी और कोल्ड ड्रिंक या टी और कॉफ़ी। देन येट लाइक बट, येट जो है बट की तरह यूज़ होता है, और इसको भी कंट्रास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को, ये भी कंट्रास्ट को यो करता है। देयर इज़ अ सबटल इम्प्लीकेशन व्हेन वी यूज़ येट दैट द इंफॉर्मेशन इज़ सरप्राइजिंग इन लाइट ऑफ व्हाट वी ऑलरेडी नो, यानी कि एक जो सेंटेंस है या क्लॉज है उसके फर्स्ट पार्ट में एक चीज़ जो है वो जो बताई जाए, उसके जब येट लगा दिया जाएगा तो वो जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो उसमें सरप्राइज़ शो कर रहा होगा। कि जैसे एक काम हुआ तो अचानक से वो काम ऐसा साबित हुआ, जैसे आप एक मूवी देख रहे थे और आपको लगता था कि अच्छी मूवी होगी, और सरप्राइजिंगली आप कहें ये तो अच्छी नहीं निकली, इसको तो बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन ऐसी बात नहीं, इसमें तो वो बात ही नहीं थी जो तुमने बताई थी। तो उसके लिए आप येट लगाएंगे। द मूवी वॉज डिप्रेसिंग येट अपलिफ्टिंग एट द सेम टाइम। मूवी अच्छी नहीं थी बट बेहतर थी, अपलिफ्टिंग एट द सेम टाइम, लेकिन फिर भी अच्छी थी। इट पोर्ड रेन्ड ऑल डे येट दे हैवंट कंसील्ड द फुटबॉल गेम, कैंसल्ड द फुटबॉल गेम। कि इट पोर्ड रेन्ड ऑल डे, कि सारा दिन बारिश होती रही, लेकिन येट फिर भी जो है उन्होंने कैंसिल नहीं किया फुटबॉल गेम को। इसी तरह ऊपर की एग्जांपल में द मूवी वाज डिप्रेसिंग, कि मूवी डिप्रेस करने वाली थी, लेकिन येट फिर भी के मायने में आप लगा लें इसको, फिर भी अच्छी थी, बेहतर थी, अपलिफ्टिंग एट द सेम टाइम, लेकिन अच्छी, उसमें कुछ अच्छा भी था। जैसे आप कोई एक चीज़ देखते हैं और आपको लगता है कि, इसी तरह इसको अगर आप अपोज कर लें कि द मूवी वॉज एक्साइटिंग येट बोरिंग एट द सेम टाइम। नेक्स्ट आ जाते हैं, आई हैव रेड thousands of books since high school yet the catcher in the rye is still my favorite। तो yet जो है वो कंट्रास्ट को शो करता है, और ये भी जिस तरह बट यूज़ होता है उसके साथ, लेकिन बट के साथ आप देख लेते हैं कि बिल्कुल जो है वो एक
जो है डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन इसमें एक सरप्राइजिंग वे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। देन आ जाता है लास्ट पे सो भी आप अक्सर सेंटेंसेस में अपने डेली यूज़ में शो करते हैं, यूज़ करते हैं। तो सो भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, लेकिन ये तब यूज़ किया जाता है जब आपने एक रिज़ल्ट बताना हो। जनरली यूज टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज व्हेन द सेकंड क्लॉज इज़ अ रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट, जिसके अंदर आपने रिजल्ट बताना हो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में, सेकंड क्लॉज में। यानी कि फ़र्स्ट क्लॉज में आपने एक बात की और साथ ही सेकंड क्लॉज में आपने उसकी रीज़न बता दी, उसको आप कहेंगे, उसके अंदर आप फिर सो का यूज़ करेंगे। ही वॉज एग्जॉस्टेड, टायर्ड कह लें, सो ही वेंट टू बेड अर्ली। ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, सो तो आप सो तब लगाते हैं जब आपने किसी चीज़ का रिज़ल्ट बताना हो, ठीक है, किसी की रीज़न बतानी हो, तो आप सो का यूज़ करते हैं। शी वाज द मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट, सो वो गिव हर द जॉब। वो अच्छी कैंडिडेट थी, क्वालिफाइड थी, इसलिए उसको जॉब मिली। ही हैज़ बीन वर्किंग हार्डर लेटली, सो हिज ग्रेड्स आर इम्प्रूविंग। वो काफ़ी अरसे से करती रही है, मेहनत करती रही है, काम दिल लगा के पढ़ती रही है, वर्क हार्ड करती रही है, मेहनत करती रही है, इसलिए उसके ग्रेड्स अच्छे हैं। तो ही हैज़ बीन वर्किंग हार्डर, अब ये ही हैज़ बीन हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, इसलिए उसकी ग्रेड्स भी अच्छे हैं। और सो लेकिन हमने लगा के उसको ज्वाइन किया है दूसरे सेंटेंस, दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। तो ये सब के सब जो हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, जो कि सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। और एक बात जो कि आपने 2 दफ़ा करनी, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि ही हैज़ बीन वर्किंग हार्डर, हीज़ ग्रेड्स आर नॉट इम्प्रूविंग, या सारा इज़ वर्किंग हार्डर साराज ग्रेड। तो इस तरह सेंटेंसेस की एक अच्छी जो है वो आपकी जो है वो बात क्लियर नहीं होती, लेकिन जो कंजक्शंस हैं वो आपको बहुत अच्छे सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करते हैं। तो दीज वर द combining sentences, these were the coordinating conjunctions, these were the grammatical connectors। आप इसको अच्छी तरह केयरफुली करेंगे एंड आप इसका फीडबैक मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।